नमस्कार दोस्तों, भारत के रामेश्वरम में एक ऐसा ब्रिज है दोस्तों जो भारत के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा दोस्तों जो इसके पीछे की कहानियों के बारे में नहीं जानता हो। यह नाम जितना हमारे धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है दोस्तों, वही उतना ही महत्व आज के समय में इसकी सुंदरता और वैज्ञानिक खोजों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राम सेतु से जुड़ा हुआ आस्था के बारे में, उससे हकीकत और इससे जुड़े हुए विवादों के बारे में। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत वह वीडियो मिल जाए और आप इससे अच्छी तरह से नॉलेज ले सकें। बेसिकली राम सेतु का ज्ञान दोस्तों महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में मिलता है, जिसे हम वाल्मीकि रामायण भी कहते हैं। भारत के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक दोस्तों राम सेतु के बनने की शुरुआत जब रावण के द्वारा सीता जी के अपहरण के बाद श्री राम जी माता सीता की खोज में निकलते हैं। इस खोज में दोस्तों श्री राम जी भारत के दक्षिण पूर्वी तट रामेश्वर में आकर रुक जाते हैं, क्योंकि उनके सामने दोस्तों बहुत ही बड़ा विशाल समुद्र होता है, जो माता सीता की खोज में बहुत बड़ा बाधक साबित होता है। माता सीता जहां पर कैद थी दोस्तों, उसे अशोक वाटिका कहते हैं, और वहां तक पहुंचने के लिए उस विशाल समुद्र को पार करना बहुत ही आवश्यक था। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों हनुमान जी को उस विशाल समुद्र को पार कराकर श्रीलंका के उस अशोक वाटिका में भेजा जाता है। माता सीता को अशोक वाटिका में देखने और वहां से वापस लौटने के पश्चात दोस्तों श्री राम तथा उनकी सेना समुद्र से अनुरोध करते हैं कि वो उन्हें रास्ता दिखाएं। और यही वो वक्त था दोस्तों जब राम सेतु के बनने की शुरुआत होती है। समुद्र देव द्वारा उपाय बताया जाता है कि यदि किसी भी पत्थर पर नाम लिखकर अगर वह समुद्र में फेंके तो वह पत्थर बिल्कुल भी नहीं डूबेगा। इसी के बाद दोस्तों पवित्र राम सेतु के बनने की शुरुआत होती है। बेसिकली इस राम सेतु को बनाने का श्रेय नल और नील को दिया जाता है, जो कि इस राम सेतु के आर्किटेक्ट थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि इस राम सेतु को बनने के लिए कुल 5 दिन का समय लगा, जिसे वानर सेना ने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया। इस ब्रिज की जो लंबाई है दोस्तों वह 48 किलोमीटर है तथा इसकी जो चौड़ाई है वह 3 किलोमीटर है। यह एक बहुत बड़ा विशाल ब्रिज था दोस्तों, जो कि भारत के दक्षिण पूर्वी रामेश्वरम तट से शुरुआत होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जाता है। यह जो राम सेतु ब्रिज है दोस्तों वह चूने और मूंगे से बनी उथली चट्टानों की एक श्रृंखला है, जिसे पूरी दुनिया एडम्स ब्रिज के नाम से जानती है। अभी तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे दोस्तों कि भारत में प्रत्येक लोग की जो आस्था का जो प्रतीक है वह राम सेतु ब्रिज है, जो कि श्री राम द्वारा माता सीता को वापस लाने के लिए बनाया गया था। लेकिन वक्त आता है दोस्तों साल 2005 की, जब भारत के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है और कांग्रेस सरकार के द्वारा सन 2005 में जहाजों के आवागमन को आसान बनाने के लिए इस ब्रिज को तोड़ने की अनुमति दी जाती है। कांग्रेस सरकार दोस्तों इस प्रोजेक्ट को समुद्रम सेतु का नाम देती है और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 83 किलोमीटर के चैनल बनाने की बात कहती है। कांग्रेस सरकार का यह कहना था दोस्तों कि भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार के लिए जहाजों को लंबा रास्ता अपनाना पड़ता है, और अगर यह राम सेतु ब्रिज टूटता है तो इस जहाजों के सफर में 30 घंटे की कमी आएगी। बेसिकली दोस्तों परिवहन को आसान बनाने के लिए कांग्रेस सरकार इस ब्रिज को तोड़वाना चाहती थी, परंतु इसके ऊपर बहुत ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया दोस्तों, और हम और आप जैसे भगवान श्री राम में आस्था रखने वाले लोगों ने इसका विरोध किया तथा यह केस दोस्तों सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। भारत के देशवासियों के लिए यह बहुत बड़ी खुशी की बात थी दोस्तों, जब साल 2014 में भाजपा सरकार के आते ही भाजपा सरकार ने इस केस को वापस ले लिया कि हमें यह राम सेतु ब्रिज नहीं तोड़वाना है। राम सेतु ब्रिज के बनने के पीछे दोस्तों तथा इसके पत्थरों के तैरने के पीछे भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक पहलू है। वैज्ञानिकों का मानना है दोस्तों कि कोरल और सिलिका पत्थर जब गर्म होते हैं तो वह अपने अंदर हवा को भर लेते हैं, जिसकी वजह से यह पत्थर तैरने लगता है। दूसरा कारण देते हुए वैज्ञानिक ये कहते हैं दोस्तों कि हो सकता है कि यह जो पुल है वह ज्वालामुखी से निकले हुए राख के पत्थरों से बनाया गया हो। वैज्ञानिकों का साफ साफ कहना है कि दोस्तों कि इन पत्थरों की जो बनावट होती है वह तैरने में सहायक होती है, परंतु वैज्ञानिकों के रिसर्च के बाद दोस्तों यह बताया गया कि उस टाइम पर उसके आसपास कोई भी ज्वालामुखी था ही नहीं। अब बात उठती है दोस्तों कि यह पत्थर वहां पर आया तो आया कैसे। वर्तमान समय में राम सेतु ब्रिज की हालत की बात करें दोस्तों तो वह ब्रिज 1 से 2 मीटर नीचे जा चुका है तथा पानी का जल स्तर भी बढ़ चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों कि इस ब्रिज के आसपास इन पत्थरों के साथ बहुत सारे रेत के कण भी जमे हुए हैं। इस रेत के कण की आयु निकालने के बाद दोस्तों वैज्ञानिकों ने बताया कि यह 4000 वर्ष पुराना है। राम सेतु ब्रिज जिन पत्थरों से बने हुए हैं उसकी जो आयु है वह 7000 वर्ष पुराना है, जो कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा बताया गया राम जी के समय से बिल्कुल मेल खाता है। एक और जानकारी की बात दोस्तों कि अमेरिकी साइंस चैनल ने दोस्तों इस ब्रिज को मानव निर्मित ब्रिज बताया है। आज तक राम सेतु के बारे में कोई बात पूरी तरह से साफ नहीं है दोस्तों, परंतु लोगों की मान्यताएं और वैज्ञानिक तथ्यों में दोस्तों बहुत ही ज्यादा समरूपता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि सरकार ने वैज्ञानिकों को राम सेतु से जुड़े फैक्ट को एनालिसिस करने के लिए पूरी मंजूरी दे दी है। एर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एर्कोलॉजी के द्वारा दोस्तों इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि इसका प्रस्ताव नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओसेनोग्राफी के द्वारा लाया गया था। बताया जा रहा है दोस्तों कि इस प्रोजेक्ट को पूरे 3 साल तक चलाया जाएगा। इसमें यह पता किया जाएगा कि क्या यह मानव निर्मित है या प्राकृतिक। इसके लिए यह संस्था दोस्तों NIO कार्बन डेटिंग का सहारा अपनाएगा, ताकि इन पत्थरों का कंपोजिशन क्या है, मटेरियल क्या है, सभी पहलुओं पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा सके। NIO संस्था के पास दोस्तों आज के हिसाब से बहुत ही ज्यादा उच्चतम तकनीक है। इस कारण से दोस्तों देश में ही राम सेतु ब्रिज के विषय में सभी प्रकार से जांचा जाएगा। गौरतलब है दोस्तों कि यह वही संस्था है जिसने गुजरात में श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका की खोज की थी। आप और हम सभी जानते हैं दोस्तों कि यह श्री राम द्वारा बनाया गया एक मैन मेड स्ट्रक्चर है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि राम सेतु का सच बिल्कुल बहुत जल्दी बाहर आएगा, जो कि वाकई में सच ही है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। आगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी मैं आऊं आपके नॉलेज को बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ा सकूं। थैंक यू वेरी मच।